हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस इन कंप्यूटर जीके। आपके सामने मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूँ। ये सब वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर का जनक कौन है, दैट मीन्स हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। अगर आपको बस क्वेश्चन ऐसा रहेगा हु इज फादर ऑफ लैपटॉप, उस टाइम में आपका आंसर होगा एडम ऑसबर्न, जो कि 1981 में कंप्यूटर का इन्वेंट किए थे। उनका नाम क्या था? एडम ऑसबर्न। एंड इनिशियली उसका जो कंप्यूटर लैपटॉप इन्वेंट हुआ था उसका नाम क्या था? ऑसबर्न 1 एंड उसका कॉस्ट था $1795। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कि कंप्यूटर के हेल्प से इंटरनेट पर भेजे जाने वाले मैसेज को क्या बोलते हैं। जब हम इंटरनेट यूज़ करके कोई भी मैसेज सेंड करते हैं देन उस टाइम में उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं? हम उसको ईमेल बोलते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ईमेल के ऊपर दो क्वेश्चन और भी आता है कि सीसी क्या होता है एंड बीसीसी क्या होता है। तो सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एंड दोनों में ही हम क्या कर पाते हैं? हम ईमेल सेंड कर पाते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट में क्या रहता है? टू रहता है। टू का मतलब है वहाँ पे हम रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिनको हम मैसेज भेजने वाले रहते हैं। उसके बाद रहता है सीसी, देन रहता है बीसीसी। तो सीसी में भी हम ईमेल एड्रेस रखते हैं, बीसीसी में भी हम ईमेल एड्रेस रखते हैं। तो सीसी में हम जिनका भी ईमेल एड्रेस रखते हैं वो देख पाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज मुझे आया हुआ है ये बाकी किन को और भेजा गया है। लेकिन बीसीसी में क्या रहता है? बीसीसी में हम जिनका भी ईमेल एड्रेस रखते हैं कि उनको नहीं पता चलता कि ये जो मैसेज मुझे आया हुआ है या फिर ये जो मेल मुझे आया हुआ है ये और किसको गया हुआ है। तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दैट मीन्स को ब्लाइंड है, नहीं पता चलता है कि और ये मैसेज किसको भेजा गया है। तो ये है डिफरेंस इन बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। सीसी में हमें पता चलता है कि ये मैसेज किसको किसको गया हुआ है। बीसीसी में जिसका एड्रेस रहता है मीन्स ईमेल एड्रेस रहता है उस बंदा को पता नहीं चलता कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल मुझे आया हुआ है ये बाकी किसको और भेजा गया है। तो नेक्स्ट हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट का जनक कौन है। इंटरनेट का जनक को हम विंडसर्फ बोलते हैं। विंडसर्फ जो है इंटरनेट का फादर बोला जाता है। अब इंटरनेट दो चीज़ हमारे ऊपर हमारे सामने आता है, जैसे इंटरनेट क्या है एंड www क्या है। हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं www.google.com या फिर कोई भी साइट हम एक्सेस कर पाते हैं। तो इंटरनेट क्या हो गया? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इसको बोला जाता है। एंड www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक वेब सर्विस है। हम अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड www में क्या होता है कि ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। हम लिखते हैं www.google.com तो गूगल पेज खुल जाता है या फिर कोई भी साइट अगर हम लिख दे तो उसका साइट खुल जाता है। दैट मीन्स हमें क्या मिलता है? हमें सर्विस मिलता है। एंड www का काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटरनेट, क्योंकि अगर बिना इंटरनेट का हम गूगल पेज नहीं खोल सकते, ना ही कोई दूसरा वेबसाइट का पेज खोल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि www का फंक्शनैलिटी दैट मीन्स फंक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटरनेट। तो इंटरनेट हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर www जो है वो काम करता है। आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि इंटरनेट हो गया आपका बुक स्टोर एंड www हो गया आपका कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो अगर आपको बुक्स देखना है तो आपको बुक स्टोर में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जैसे सेम एग्जांपल है, अगर आपको वेब सर्विस चाहिए, www का यूज चाहिए, देन आपको इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक निबल जो है वो किसके बराबर होता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। ध्यान रखिएगा कि एक निबल जो होता है वो 4 बिट का बराबर होता है एंड 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट होता है। एंड और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है कि 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट होता है। ध्यान रखिएगा कि 1 किलोबाइट दैट मीन्स 1 KB इक्वल 1024 बाइट।
and 1 MB, that means 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte, that means 1024 KB, and 1 gigabyte, that means 1 GB equal 1024 megabyte, that is 1024 MB. सो ध्यान रखिए कि 1 निबल इक्वल 4 बिट, 1 बाइट इक्वल 8 बिट, 1 KB इक्वल 1024 बाइट होता है, 1 MB इक्वल 1024 KB होता है, एंड 1 GB इक्वल 1024 MB होता है. तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताई, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम्स वगैरह में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी प्रोग्राम में एरर को क्या बोलते हैं? कोई भी प्रोग्राम में अगर एरर है हम उसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं. बग का मतलब है एरर, एंड डिबग का मतलब है हम उस एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं. या ध्यान रखिएगा, एरर को हम बग बोलेंगे, डिबग मतलब कि हम उस एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 बाइट में कितना बिट होते हैं? हम अभी डिस्कस किए, 1 बाइट इक्वल 8 बिट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब पालन होता है? 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट हो गया कि कंप्यूटर के माउस का खोज किसने करा था? तो कंप्यूटर का माउस जो है किसका खोज था? डगलस एंजलबर्ट का खोज था. एंड ये जो माउस है ये एक इनपुट डिवाइस है. देन क्वेश्चन नंबर 9 कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम है एनियक. एनियक का मतलब है या फिर उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. तो एनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. तो ये लार्ज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो अप्रॉक्सीमेटली 17,468 वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था. तो ये था हमारा पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि ऐसा वो उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसको यूज़ करके हम इंटरनेट साइट्स को चलाने का परमिशन मिलती है. ऐसा क्या सॉफ्टवेयर है जिसके वजह से हम कोई भी इंटरनेट साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउज़र बोलते हैं. हम देखे होंगे कि गूगल क्रोम खोलते हैं, मोजिला फायरफॉक्स खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, ओपेरा मिनी खोलते हैं, वो सब क्या हो गया? वो सारा एक एक ब्राउज़र है. तो ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू में हम कोई भी इंटरनेट साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं. हम ओपेरा मिनी या फिर गूगल क्रोम खोलते हैं, उसके बाद फिर हम कोई भी वेबसाइट को उसमें एक्सेस कर पाते हैं. सो इसका सही आंसर जो है वो होगा ब्राउज़र. देन क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में डेटा का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर में हम जो डेटा यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. देन क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर में सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं बिट. एंड 1 बाइट जो है वो 8 बिट का होता है, 1 निबल जो है 4 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा. देन क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI बोलते हैं उनका फादर कौन है? दैट मीन्स हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI? तो उसका जो सही आंसर है ये है जॉन मैकार्थे. जॉन मैकार्थे को हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया कि हम जो है इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली मशीन के भीतर में प्लांट करता है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि मशीन जो है पैदाइश ही वो इंटेलिजेंट नहीं होता है लाइक द ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंटेलिजेंस है, ह्यूमन सोच सकता है, ह्यूमन किसी का इमोशन के हिसाब से काम कर सकता है, रीजनिंग का कैपेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेबिलिटी है, ह्यूमन के भीतर में सेल्फ अवेयरनेस भी है, अपने बारे में भी सोच सकता है, किसी का इमोशन का जो है
इमोशन, मान लीजिए कोई आगे वाला इंसान गुस्सा हो रहा है तो उस टाइम उसको कुछ नहीं बोलना है। ये जो सारा जो क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटीज है, ये इंसान के भीतर में होता है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो ये ह्यूमन का इंटेलिजेंस को मशीन के भीतर में प्लांट करना, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाते हैं हम, किसको? मशीन को बनाते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। दैट मीन्स कि मशीन अभी एआई, हम एआई प्लांट करने से या फिर एआई की वजह से मशीन क्या करेगा कि ह्यूमन बीइंग जैसा सोच सकेगा, रीजनिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा, सब कुछ जैसे ह्यूमन एक ह्यूमन बीइंग जो भी कुछ कर सकता है, सारा इंटेलिजेंस मशीन के भीतर में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका फादर कौन है? जॉन मैकार्थ थे। देन क्वेश्चन नंबर 14 कि कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज को क्या बोलते हैं? ये सारा कीज को हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। मॉडिफायर इसलिए क्योंकि ये जो तीनों की होगी इनको हम दूसरा कीज के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं, ये सिंगल यूज नहीं होते हैं। जैसे कंट्रोल की के साथ अगर हम सी को प्रेस करेंगे तो हम कॉपी कर पाएंगे, कंट्रोल के साथ वी प्रेस किए तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ अगर हम बी प्रेस किए तो बोल्ड हो जाएगा, ऑल्ट के साथ अगर हम F4 प्रेस कर रहे हैं तो इट क्लोजेस द करेंट विंडो। दैट मीन्स कि ये जो सारा की हम देख पा रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये कीज को यूज करने के लिए हमें इनके साथ दूसरा की भी कंबाइंडली यूज करना पड़ेगा, तो इनको बोला जाता है मॉडिफायर कीज। देन क्वेश्चन नंबर 15 कि कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका जो आंसर है वो होगा रैम एंड रोम। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर में जनरली दो तरह का मेमोरी होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो ये जो रैम एंड रोम है वो प्राइमरी मेमोरी का कैटेगरी में या फिर मेन मेमोरी का कैटेगरी में जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। यहाँ पे रैम जो है इसको वोलेटाइल या फिर टेम्पररी मेमोरी भी बोला जाता है, एंड रोम जो है इसको परमानेंट मेमोरी हम बोलते हैं। रैम को वोलेटाइल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही पावर कट होता है तो रैम का जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है, इसीलिए रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। एंड रोम को हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि रोम के भीतर में जो कंटेंट्स है वो इनबिल्ट रहता है, उसको यूजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता। तो ये था आज का 15 क्वेश्चन। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।